इसमें लिखा हुआ कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। इसमें ऑप्शन भी दिया हुआ है, ये जो सवाल है इसमें ऑप्शन भी दिया हुआ है, हम ऑप्शन लिख देते हैं। ऑप्शन है एक है ए में, बी में है 9, सी में है 8, डी में है 0। ये ऑप्शन है ये सवाल का। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक काम करते हैं, 8.4 में फार्मूला दिए थे जैसे हम स्वर समीकाएं कहते हैं। अच्छा, इससे पहले हम फार्मूला का नाम बताए थे, तुम लोगों को नाम बताए थे। स्वर समीका क्या होगा? स्वर समीका। स्वर समीका ये फार्मूला का नाम है। क्या है? साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? एक होता है। क्या होता है? एक होता है। दूसरा फॉर्मूला है कि 1 प्लस यही ना 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर। सेक स्क्वायर, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला है कोट स्क्वायर ए प्लस ये होगा ना जी, प्लस 1 बराबर क्या होता है? कोसेक स्क्वायर ए। सही है ना? अब देखो क्या करना है, ये स्वर समीका है। तो सबसे पहले कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले देखते हैं कि ये सवाल में 9 दो जगह है, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है। अगर 9 है तो क्या कर सकते हैं? 9 को हम क्या कर सकते हैं? 9 को कॉमन ले सकते हैं। 9 को क्या कर सकते हैं? कॉमन ले सकते हैं। देखो यहाँ लिख दो हल। क्या लिखेंगे? हल। 9 को कॉमन ले लिए। अब क्या बच गया बाबू बताओ जल्दी? सेक स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए, यही बच गया ना। अब इसको गौर से देखो, ये बड़ी बड़ी आंख जो है उस आंख को खोल करके तब इसको देखो कि क्या ये स्वर समीकरण में कोई मिल रहा है। पहले दिमाग लगा कर देखो, ये तीनों में से ढूंढो को कोई मिल रहा है इसमें, उसमें भी माइनस भी होना चाहिए क्योंकि माइनस है ना यहाँ पे, तो माइनस देखना है। बताओ कि कोई मिल रहा है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, या इसको उल्टा पुल्टा भी कर सकता है। बराबर है तो बराबर का उस साइड फेंक भी सकते हैं, बराबर की इस साइड भी ले आ सकते हैं, अब उसको बना भी सकते हैं अपना से। तो कोई फार्मूला ऐसा होगा ये तीनों में से किसी को, या बराबर का अगर उस साइड हम किसी को फेंके या इसी को फेंकेंगे या इसी को फेंकेंगे तो या इसके बराबर आएगा, या इसी को फेंकेंगे तो इसके बराबर आएगा। कोई फार्मूला तो होगा ना। ध्यान से एकदम पूरा अस्थिर से देखो पहले, तब आगे हम बताएंगे कि ये जो सेक स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए है, ये तीनों फार्मूला में से किसी फार्मूला को लेकर के हम ये बना सकते हैं। बना सकते हैं। कौन सा फार्मूला होगा वो? 2 नंबर। कितना का 2 नंबर सही आया है? कौन कौन बोला है 2 नंबर? 1 2 3 4 5 6 7 ठोक आया है। 2 नंबर को हम बना सकते हैं। और 1 नंबर का किसका किसका आया है? उसमें कौन कौन है? बस एक ही है, ठीक है। अब देखो हकीकत में 2 को हम बना सकते हैं। 2 नंबर का जो सूत्र है उसको हम बना सकते हैं। हम 1 को छोड़ देते हैं, 1 को हम क्योंकि 1 प्लस में है, ये 2 नंबर का हम कर सकते हैं। 1 को छोड़ देते हैं, हो जाएगा बराबर। बराबर में क्या है? सेक स्क्वायर ए है, ये प्लस में है, यहाँ सेक दो, ये प्लस में है, उधर गया तो माइनस में टेंजेंट स्क्वायर ए। क्या ये बना? ये बना। अब देखो जब ये बना तो इसका मान क्या है? 1 है। हम ये टोटल की जगह क्या रख देंगे? 1 रख देंगे। क्या रख देंगे? 1 रख देंगे। 1 और 9 से गुना करेंगे तो 9। मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? बी होगा। कौन सा सही होगा? बी होगा। देखो कुछ नहीं है, देखे सेक में भी 9 है और टेंजेंट में भी 9 है। जब दोनों में 9 है तो क्या करते हैं हम? 1 को 9 को हम क्या करते हैं? कॉमन में ले लेते हैं। क्या करते हैं? कॉमन में। यहाँ हमको मिल गया सेक स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए, यहाँ तो मिल गया। अब ये तीनों स्वर समीकरण में से देखते हैं, स्वर समीकरण में से देखते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए है या नहीं है, या कोई फार्मूला को हम बना सकते हैं। क्योंकि बराबर है तो बराबर के उस साइड भी लेकर देखेंगे ना है? तो इसको अगर हम बराबर के उस साइड लेते हैं, मान के चलो कि हम साइन को छोड़ देंगे, इसको लेंगे तो यहाँ हो जाएगा कि 1
ये प्लस में है ना, ये तो ये है, तो ये प्लस में यहाँ माइनस में आ जाएगा ना, तो ये तो होगा नहीं, मिल नहीं रहा है। लेकिन दूसरा को देखते अगर हम 1 को छोड़ते हैं इधर और टेंजेंट को उधर लेके चले जाते हैं बराबर के साथ, तो ये मिल जाता है। यानी कि ये दोनों का क्या हो जाता है, एक हो जाता है। क्या हो जाता है, एक हो जाता है। कोई दिक्कत, इस जगह पे हम क्या रख दिए जी, एक, और 9 को गुना कर दिए, क्या आ गया मेरा आंसर। चलो दूसरा देखते हैं। 4 का दूसरा पार्ट, ये भी सबसे आसान सवाल है। सबसे देखो सवाल हिसाब अगर हम बनाते हैं तो उसका नियम देखना होगा, कुछ नहीं है। अगर सोचेगा कि अपने मन में हम हिसाब को या सवाल को ही याद कर ले और याद करके जा करके बोर्ड एग्जाम में परीक्षा देकर चले आए, ऐसा असंभव है। मैथ कहता है कि अगर तुम मेरे पीछे मेहनत करता है तो मैं तुम्हारे पीछे चलूँगा। यहाँ बता दिए, अब इसको घर पे हम रिवाइजिंग नहीं करेंगे, इसको 3 4 बार 5 बार बनाएंगे नहीं अपना से। सर जी जो बताए हैं बस ठीक है वही तो बना लिए हैं, बस घर पे जा करके कॉपी को बंद करके सो गए हैं। नहीं, सब दिन बोलते हैं कम से कम अगर जो हम यहाँ बताते हैं घर पे तुम लोग क्या करो, सिलेट लेकर के, एक सिलेट, कॉपी तो बर्बाद होगा ना, कोई दिक्कत नहीं, सिलेट है ना घर में, सबके घर में सिलेट है, वो सिलेट ले करके घर में 3 4 बार 5 बार 6 बार एक हिसाब को रिवाइज करो, एक हिसाब को प्रैक्टिस करो बनाने का। सर जी किस तरह बताए थे, सर जी कैसे बताए थे। अगर कहा गया है कि कोई इंसान को या कोई चीज़ को या कोई वस्तु को हम 1000 बार देखेंगे तो एक ना एक दिन वो ब्रेन में जाकर बैठ जाता है, ये सेरिब्रम जो है ना इसमें जाकर वो बैठ जाता है। तो चौथा का दूसरा पार्ट है कि 1 प्लस टेंजेंट थीटा प्लस सेक थीटा, उसके बाद 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर है या नहीं। तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये सवाल को बनाने से पहले एक चीज़ पे ध्यान देना होगा कि इससे पहले अभी हम बताएं कि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। तो हम कोसेक को बटन में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब देखो मान लो यहाँ हम लिखेंगे साइन, क्या लिखेंगे, साइन लिखेंगे, और साइन का उल्टा पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, साइन का उल्टा पूछ रहा है। तो साइन का उल्टा अगर पूछ रहा है तो साइन थीटा है तो ये हो जाएगा, इसका उल्टा करेंगे तो कोसेक होता है, COSEC कोसेक होता है ना। हम बटन में 1 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत। देखो ये चीज़ इसमें काम करेगा, ये सबको याद होगा, लेकिन सिर्फ क्या करना है, 1 लगा देंगे, 1 से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन क्या करेंगे उसको बटे के रूप में लिख देंगे। अब अगर हम कोसेक को उल्टाएंगे तो क्या होगा बाबू जल्दी बोलो। अगर कोसेक को उल्टाएंगे कोसेक थीटा को तो क्या होगा जल्दी बोलो, साइन तो होगा, लेकिन इसको क्या करेंगे, किस रूप में लिखेंगे, बटे के रूप में लिखेंगे। 1 बटे क्या लिख देंगे, साइन थीटा, कोई दिक्कत। उसी तरह हम कोस को करेंगे, कोस थीटा को, अगर कोस थीटा को उल्टाते हैं तो क्या आता है, सेक होता है। उसको हम क्या चीज में लिखेंगे, बटे में। देखो अपना मन से लिख रहे हैं, 1 लगा दो, क्या लिख देंगे यहाँ पे, सेक थीटा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब सेक को अगर हम उल्टाएंगे तो क्या होता है, यहाँ हम लिखेंगे सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा तब 1 बटन कोस थीटा, कोई दिक्कत। ये सब याद करने में कोई जरूरत नहीं है, ये यादें हैं सबको। सिर्फ क्या बताए हम, सिर्फ उसको बटे में कर देंगे, क्या हम करेंगे, बटे में कर देंगे, और कुछ नहीं है। सबका उल्टा सीधा याद है ना, है? उल्टा सीधा सबका याद है ना। तो चलो आगे चलते हैं। उसी तरह अगर हम टेन थीटा को लिखेंगे तो अब वो 10 का क्या होता है, कोट, 1 तो लगा देंगे, कोट थीटा, कोई दिक्कत। यहाँ देखो कोट थीटा को अगर हम उल्टा पुल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/10 थीटा, कोई दिक्कत। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन एक चीज ध्यान रखना होगा, टेंजेंट जो है, टेंजेंट थीटा, इसको टेंजेंट थीटा को ध्यान में सुनो बोर्ड से, टेंजेंट थीटा को हम साइन और कोस में तोड़ सकते हैं, साइन और कोस में तोड़ सकते हैं, वो भी लिख देते हैं क्योंकि यहाँ काम आएगा अभी वो। यानी कि टेंजेंट थीटा को साइन थीटा बटे क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा।
अगर हम टेंजेंट को साइन थीटा बटा कोस थीटा लिख सकते हैं तो कोट को हम क्या लिखेंगे? इसको पलटा दो, कोट को क्या लिखेंगे? कोट थीटा को कोस थीटा बटा साइन थीटा। अब तो ये अलग से है, ये अलग से है। तो ये जो सवाल बनाएंगे तो हमको टेंजेंट को बदलना है, और टेंजेंट को किस रूप में बदलेंगे? साइन थीटा कोस थीटा में बदलेंगे। किस रूप में बदलेंगे? साइन थीटा कोस थीटा में बदलेंगे। यहाँ एक परेशानी आएगी, अगर हम बोलेंगे टेंजेंट थीटा को बदलो तो आप लोग बोल सकता है कि सर जी यहाँ जो टेंजेंट थीटा है तो यहाँ तो 1/कोट थीटा होता है ना, लेकिन अभी हम क्या बोले, क्या चीज में तोड़ना है उसको? साइन और थीटा और कोस थीटा में तोड़ना, तब तो ये आएगा ना। अगर कोट आएगा तो कोट को किस रूप में तोड़ना है? कोस थीटा में और साइन थीटा में तोड़ना है। तो समझ में रही है ना? यहाँ हम लिख भी देते हैं, टेंजेंट थीटा को साइन थीटा कोस थीटा में तोड़ना है, तोड़ना। ये एक अलग से लिख दिए ताकि समझ में आए। अब देखो, अब कुछ नहीं करना है, अब कुछ नहीं करना है। अब यहाँ देखते हैं कि ये प्लस का एक है तो हम लिख देंगे प्लस का एक। टेंजेंट थीटा को किस में तोड़ेंगे? साइन थीटा कोस थीटा में। तो क्या होगा यहाँ पे? जल्दी बोलो, बताओ। साइन थीटा बटा कोस थीटा। समझ में आ रही है ना? प्लस, कोई दिक्कत? अब सेक का उल्टा क्या होता है? जल्दी देखो बाबू, जाओ सूत्र पे। सेक का क्या होता है? 1/कोस थीटा। इस सबको थोड़ी बोले कि तोड़ना है इस चीज में, हम टेंजेंट के बारे में बोले हैं। तो सेक का क्या होता है? वैसे तो कोस थीटा होता है, लेकिन बटे लगाए हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, बटे भी बोलना है साथ में। तो कोस थीटा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलो आगे देखते हैं। प्लस का 1 दे देंगे, अब कोट थीटा को भी तोड़ देंगे किस में? कोस थीटा बटन साइन थीटा। कोस थीटा बटन लिख दो यहाँ पे, कोस थीटा बटन साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे देखते हैं। कोसेक का उल्टा क्या होता है? 1/साइन थीटा, यही ना? बताओ, यहाँ तक कोई किसी को परेशानी नहीं है? तो चलो आगे चलते हैं। अब सिर्फ एक चीज देखना है कि यहाँ देखते हैं कि ये भिन्न की जोड़ में आ रहा है, ये भी। तो हम क्या करेंगे? बताओ क्या करेंगे? इसका क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे, लघुत्तम, जिसे लॉस कहते हैं। तो कोस थीटा का क्या आएगा? कोस थीटा ही आएगा। कोई दिक्कत? अब देखो, यहाँ तो एक छिप बटे में एक भी लिख सकते हैं ना। चलो समझाने के लिए दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी क्या करते हैं? दे देते हैं। अब सही है ना? इसको कोई दिक्कत? कोस थीटा से अगर हम इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा? कोस थीटा ही आएगा। और कोस थीटा से 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? कोस थीटा ही आएगा। क्या आएगा? कोस थीटा ही आएगा। कोस थीटा प्लस उतार दो। कोस थीटा से कोस थीटा कट जाएगा ना? कोस थीटा और कोस थीटा कट जाएगा ना? बचेगा क्या? साइन थीटा। साइन थीटा। अब कैसे बचेगा? तुम लोग बोल सकते हैं सर जी कैसे आप साइन थीटा को उतार दिए हैं? हम अगर कोस थीटा को कोस थीटा से काटेंगे तो 1 आएगा, 1 को गुना करेंगे साइन थीटा से तो इसका क्या आएगा? साइन थीटा आएगा। कोई दिक्कत? समझ में आ रही है ना? ध्यान से देखो, यहाँ तक तो हो गया। यहाँ प्लस लिख देंगे। अगर हम कोस थीटा को कोस थीटा से भागा देंगे तो कट जाएगा, 1 आएगा। 1 को गुना करेंगे किससे? फिर 1 से। क्या आएगा उसका वैल्यू? 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। यहाँ तक ठीक है? ठीक है, ठीक है। चलो आगे। अब इसका भी क्या करेंगे? हम एलसीएम लॉस लेंगे। तो ले लो, सबसे आसान सवाल है, सिर्फ देखो ध्यान से और इसको 4-5 बार घर पे रिवाइजिंग करो, घर पे बनाने का प्रयास करो, ठीक? अब साइन थीटा और साइन थीटा का एलसीएम लेंगे तो क्या आता है? साइन थीटा आता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है।
अगर हम साइन थीटा में 1 से भगा देते तो क्या आता है? साइन थीटा ही आता है। और साइन थीटा को 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? साइन थीटा ही आएगा। जैसे भीड़ का जोड़ बनाता है तो उसी तरह बन रहा है ना, प्लस लिख देंगे। साइन थीटा से भागा देंगे, साइन थीटा में कट के क्या आएगा? 1। अगर 1 से गुना करते हैं कोस थीटा में तो क्या आएगा? कोस थीटा। क्या आएगा? कोस थीटा। चलो कोस थीटा आएगा, कोई दिक्कत नहीं। साइन थीटा में साइन थीटा से भागा देंगे तो क्या आएगा? 1। अब बचेगा वो ऊपर वाला 1 से, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 1 होगा। कोई दिक्कत? अच्छा माइनस दे दो, कोई दिक्कत नहीं, माइनस दे दो। यहाँ तक तो समझ में आ गया ना? यहाँ तक तो समझ में सबको आ गया ना? अब देखो आगे क्या करना है। आगे कुछ नहीं करना है। सबसे पहले यहाँ देखो, ये देखो ये ऊपर वाला भाग ये कोई फॉर्म में आ रहा है, a प्लस बी के फॉर्म में आ रहा है, a माइनस बी के। यहाँ प्लस है, यहाँ ये बीच वाला से मत जाओ, इससे मत जाओ, इससे मत जाओ। प्लस में है और माइनस में है। इसका मतलब ये इसमें आ रहा है a प्लस बी, a माइनस बी। क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसी फॉर्म में आता है ना। अब क्या करेंगे, ये दोनों मेरा क्या हो जाएगा बताओ तो? कौन सा वैल्यू हो जाएगा? a का b हो जाएगा, a। ये दोनों क्या होगा? a ही होगा। ये दोनों क्या होगा? a ही होगा। ये क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। एक इसमें भी है, कोई दिक्कत? अब देखो इसको मिटा सकते हैं, ये फॉर्मूला याद है ना? चलो इसको मिटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? ई विभाग को कोस थीटा प्लस साइन थीटा स्क्वायर। ये a का वैल्यू आ गया। अब b का क्या हो जाएगा? माइनस का 1, क्योंकि जो सूत्र में था माइनस वही चिन्ह लगाएंगे ना। माइनस का 1 तो यही होगा, 1 का स्क्वायर। बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत? बटा लिख देंगे, बटा क्या लिख देंगे? कोस और साइन को गुना करेंगे तो क्या होगा? कोस थीटा गुना साइन थीटा होगा ना। कोस थीटा और साइन थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा? कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब देखो अब क्या करना है, अब इसको तोड़ दो, इसको गुना करो। ये अगर इसको हम गुना करते हैं, इसको गुना करते दिए तो किसी न किसी रूप में आ रहा है। a प्लस बी के होल स्क्वायर आ रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो अब क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर, a इसको मान लो, b इसको मान लो। a स्क्वायर क्या होगा? कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2, ये भी होता है ना 2। अब क्या होगा? जल्दी बोलो बाबू, कोस, जल्दी बोलो तुम लोग, और साइन थीटा। अब माइनस में क्या बच गया है? 1 को गुना करेंगे 2 बार क्या होगा? 1 ही आएगा। अब बटन लिख दो, लिख दिया बटन। अब क्या है? कोस थीटा साइन थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब एक चीज देखते, एक चीज देखो, यहाँ लगाओ कि स्वर समीकाय में से कोई चीज मिल रहा है इसमें। देखो सोच करके देखो एकदम, तो स्वर समीकाय में से कुछ मिल रहा है। इस सभी यहाँ से लेकर यहाँ तक में देखो कि कोई मिल रहा है, कुछ हो, कोई सेम आ रहा है, किसी का वैल्यू हम वहाँ रख सकते हैं। देखो किसका रखेंगे? इस सभी में से देखो किसी का वैल्यू को हम रख सकते हैं बगल में, इसके जगह पर। इस सभी में से तीनों कोई है या नहीं है? ध्यान से देखो, है। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या आता है? 1 आता है। तो हम इस जगह पर क्या दे देंगे? 1 दे देंगे। अच्छा एक काम करते, इसको मिटा सकते हैं, ये तो याद है ना, सिर्फ बटन में 1 लगा देना है तो मिटा दे। अगर टेंजेंट की बात करें तो उसको क्या चिन्ह बदलना है? साइन थीटा कोस थीटा। अगर कोट की बात करें तो इसको मिटा दे ना। चलो मिटा देते हैं। देखो सबसे आसान सवाल है, प्रयास करो, यानी कि जो यहाँ हम बताते हैं उसको घर पे 2-3 बार रिवाइजिंग करो, 5 बार रिवाइजिंग करो। बोलिए कि एक चीज को देखने से बार बार वो चीज क्या करता है? सेरिब्रम में जाकर के बैठ जाता है।
कहाँ बैठता है जाकर के? सेरिब्रम में। अब देखो इसका मान हम ये दोनों का मान क्या कर सकते हैं हम? क्या लिख सकते हैं बोलो जल्दी बाबू? एक ले सकते हैं, कोई दिक्कत? अब प्लस में क्या बच गया? दो बच गया। अब यहाँ तो कोस थीटा और साइन थीटा, माइनस में क्या बच गया? एक। अब बटे में कोस थीटा साइन थीटा, कोस थीटा साइन थीटा। बता कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं होगा। प्लस में एक माइनस में क्या होगा? घटेगा, कैंसिल हो जाएगा, इसको काट दो। कोई दिक्कत यहाँ पे? अब देखो कोस थीटा यहाँ भी, कोस थीटा यहाँ भी, इसको काट दो। साइन थीटा यहाँ भी, साइन थीटा यहाँ भी, इसको काट दो। क्या बच गया? दो। मेरा आंसर यही हो गया, दो। बता कोई दिक्कत?